हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसएससी टारगेट। कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके सामने जो एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी जो हुई थी 6 जुलाई 2022 को, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपको एक क्या बोल रहा है, 16a² प्लस 4b² माइनस 9c² माइनस 16a इंटू बी प्लस 12b इंटू सी माइनस 24c इंटू ए का मान आपको बताना है। एलजेब्रा का ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या आपका, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड का यदि आप होल स्क्वायर करते हो तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2b इंटू सी इंटू आपका आ जाएगा क्या, ये आपका 2 है तो b के साथ क्या आ रहा है आपका y इंटू जेड, और ये आपका आ जाएगा क्या 2a इंटू सी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x इंटू जेड। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, यहाँ तो आपका ये सब तो आपका सेम आ रहा है, लेकिन ये जो आपका माइनस माइनस आ रहा है इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ आपका माइनस होना चाहिए। यदि आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ माइनस लगा दो या आप इन दोनों के साथ माइनस लगा दो। कौन सा भी एक चीज आप लगा सकते हो। यदि मैं इन दोनों के साथ माइनस लगाता हूँ, इसके साथ और इसके साथ, तो आपका क्या बनेगा देखना, ए वाला तो आपका प्लस रहेगा, जहां जहां आपका क्या है बी इंटू सी है वो तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जहां आपका बी इंटू सी है वहां तो आपका प्लस आ जाएगा, और बाकी जहां आपका क्या है बी जिसके साथ है वो आपका माइनस आ जाएगा, और जहां आपका ए इंटू सी है वहां भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो देखना आपका क्या बनेगा। यदि आपका ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आप क्या मान सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान सकते हो, एक्स स्क्वायर का मान क्या है आपका 16 है, और ए स्क्वायर का मान कितना है आपका ए स्क्वायर है। तो यहाँ इसका रूट करोगे तो आपका कितना बनेगा 16 स्क्वायर का, ये आपका बनेगा 4a। आपका आगे क्या आ जाएगा, आगे आपको माइनस है क्योंकि आपके यहाँ पर माइनस है तो आगे आपका माइनस आ जाएगा। इसका यदि आप रूट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2b। यदि आगे इसका रूट करोगे, क्योंकि ये वाले जो सब है ये किसके आपके इसके स्क्वायर करें तो आपको उल्टा करना है, इनके सबके रूट करना है आपको, इनके सबके रूट करना है, इनके सबके रूट करना है। तो यहाँ यदि इनके सबके रूट करोगे तो आपका क्या आता जाएगा, ये आपका आता जाएगा। साथ में साथ जो आपके चिन्ह दे रखे माइनस के वो आपके आते जाएंगे। यहाँ आपका माइनस का आएगा क्योंकि आपका माइनस का है, तो यहाँ से अगर आप इसका रूट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3c आ जाएगा, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका इस एक्सप्रेशन का मान आ जाएगा जो आपको दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। जिसको भी ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद था वो 10 या 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता था। ओनली आपको फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन था। आगे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, डीआई पर आधारित ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको क्या करना है, पेपर जल्दी से जल्दी सोल्व करना है तो डीआई में क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया। इसने क्या बोला कि दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी के वेतन और करों के औसत के व्यय के बीच का अंतर आपको देखना है। यानी कि जो आपको सैलरी दे रखी है और जो आपको टैक्स दे रखा है इनके बीच का जो औसत है, इनका जो औसत है इनके बीच का अंतर आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, औसत के लिए आपको योग देखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 2 10 और 4 14 और 6 20। 20 के लिए 0 लिख लिया, कैरी होगा हमारा 2 3 2 5 6 5 11 11 और 4 15 और 8 15 और 8 23 और 1 24। 24 का 4 कैरी होगा हमारा 2, ये होगा 3 2 5 और 3 8 4 12 12 और 4 16 और 5 21। ये आपका होगा 2140 माइनस क्या हो जाएगा, एक बार औसत हम बाद में निकालेंगे क्योंकि दोनों का जो आधार है दोनों में क्या है आपकी 5 संख्या है। तो यहाँ से आप टैक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8 2 10 10 और 8 18 और 6 24 और 6 30। तो 0 कैरी होगा हमारा 3, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 3 13 13 और 12 25 25 और 8 33 33 और 9 42 42 और 1 43 43 और 10 53। ये आपका बन जाएगा 530। इनका यदि आप अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा 0, 4 में से 3 गया तो 1, या आपका 21 में से 5 गया तो 16। यहाँ आपको क्या डिवाइड करना, आपको लेना है यहाँ पर औसत, और संख्याएं कितनी आपकी 5 यहाँ पर 2016 से लेके 2020 तक। तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 पर चल जाएगा, ये आपका 161 गुणा 2, और ये आपका कितना बनेगा 322। और 322 से आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको जो रुपए दिए गए वो लाख में दिए गए हैं, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 322 लाख। आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये आपका वापिस अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें यदि मैं क्या मान लेता हूँ, यदि मैं इसको ए मान लूं, इसको यदि मैं बी मान लेता हूं, किसको, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इसको यदि मैं सी मान लेता हूं, तो ये आपका वापिस से ए इंटू बी इंटू आपका सी
हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये आपका 3 बार है तो ये आपका बन जाएगा a की क्यूब, ये आपका बन जाएगा प्लस b की क्यूब, ये आपका बन जाएगा प्लस c की क्यूब, और ये आपका बन जाएगा -3a इंटू बी इंटू सी। और नीचे डिवाइड में क्या बन जाएगा, ये आपका 2 बार गुणा हो रहा है a वाला, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, आगे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपको दे रखा है, ये आपका हो जाएगा a इंटू बी, और ये आपका हो जाएगा कितना b इंटू सी, माइनस b इंटू सी, और अगले वाला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a इंटू सी। ये आपके यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ से आपका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है आप वो देखिए, फॉर्मूला आपका ये कहता है क्या, यदि मैं इनको एक बार रब कर रहा हूँ तो फॉर्मूला आपका देखो क्या बोल रहा है, ये बोलता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू आपका होता है 2a प्लस b प्लस c, और ये आपका हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू a। ये आपका फॉर्मूला बनता है। आपको पूछा मान क्या है, यदि मैं इसको ये वाले जो पोर्शन दे रखा है इसको यदि मैं इसके नीचे ले आता हूँ, ये वाला यदि मैं इसको क्या लेके आता हूँ, इसके नीचे लेके आता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, इसको यदि मैं इसके नीचे लेके आता हूँ तो आपको फाइनली जो आंसर निकालना वो क्या निकालना है, आपको निकालना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आपको यही निकालना a प्लस बी प्लस सी, आपको पता है आपका क्या है, उनको यदि योग करके आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ये जो आपको दे रखा है इस पार्ट का मान आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप तीनों को ऐड करोगे, a आपका ये, b आपका ये और c आपका ये, तो आपको क्या करना है 2a प्लस बी प्लस सी आपको मान निकालना है। तो यहाँ से यदि आप इनको करोगे सोल्व तो देखना है ऐड करना आप क्या हो जाएगा, लास्ट में आपके के 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो 6 4 10 0 कैरी होगा हमारा 1, ये आपका कितना बचेगा 0 और 1 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो कैरी हो गया हमारा क्या फिर से 1, ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3, 39 और 3 42, 42 और 28 कितना हो जाएगा आपका, 42 और 28 आपका हो जाएगा 70, और ये आपका आ जाएगा 70.00, तो इसका मतलब आ गया आपका 70, ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 70, और ये आपका हो जाएगा 140, 140 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा है, इसमें ये आपसे बोल रहा है क्या दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, और आपको क्या दे रखा है, इनके दोनों त्रिभुजों के बीच का एक रिलेशन दे रखा है, भुजाओं के बीच का रिलेशन आपको दे रखा है। आपको बताना है कि अब इनमें से दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा समाधान आपका एकदम से सही है। तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है, यदि आपको पता है कि ये आपके पी एक्स एक्स इंटू जेड और आपका पी इंटू जेड है, तो ये वाला जो तीन आपको दे रखे हैं, जो आपके शीर्ष दे रखे हैं कौन कौन से, पी एक्स जेड, तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल जो आपका त्रिभुज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पी एक्स और जेड, और दूसरा जो आपका त्रिभुज बन जाएगा ये किसका क्या बन जाएगा, ई आर एफ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपको लिखने का जो सिमिलरिटी का लिखने का आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। यहाँ अगर आपको दे रखा है px, तो px किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, er को। यहाँ यदि आपका px है तो यहाँ क्या होना चाहिए, आपका er होना चाहिए। ऐसा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ आपका क्या है, px है, तो यहाँ आपका कितना होना चाहिए, यहाँ आपका होना चाहिए er। तो यहाँ आपका er ना होगा क्या, आपका ef है, तो इसके ये ऑप्शन आपका एकदम से गलत हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है px, तो px के साथ क्या होना चाहिए, आपका er होना चाहिए। ये आपका er दे रखा है, ये आपका सही हो सकता है। आगे यदि मैं देखो xp या px एक ही आपकी बात है, तो px के बराबर आपको er दे रखा है, ये भी आपका हो सकता है। आगे आपको दे रखा है px के साथ re, ये भी आपका हो सकता है। आगे यदि मैं बात करूं क्या दे रखा है आपको, z इंटू x के साथ rf दे रखा है, तो z और x क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, rf को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो zx क्या आपका है, यहाँ पे zx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, rf को कर रहा है, तो ये आपका हो सकता है। यहाँ यदि मैं देखूं क्या आपका जो zx है वो zx क्या आपका आसपास वाला zx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ef आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका हो सकता है। यहाँ से अगर मैं देखूं क्या, यहाँ आपका क्या xz क्या करना चाहिए, आपको rf का रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन xz किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ef को कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। आगे यदि आप देखते हो pz, तो pz किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, pz आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए ef को, तो यहाँ आपका कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपका क्या दे रखा है, pz किसको करना चाहिए, ef को करना चाहिए, लेकिन यहाँ किसको कर रहा है, आपको rf को कर रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ आपका सही है, तो ये ऑप्शन तीनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि तो ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आगे यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है। इसमें आपको बोला गया है एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है कि यदि मैं साइड मान लूं घन की ए की, तो इसका जो
विकर्ण होता है वो कितना होता है √3a, और ये आपको देखा 8√3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। और आपसे पूछा क्या है, विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, आपसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपका होता है 6a², और यहाँ से आपका a² कितना हो जाएगा 8 8 64 गुणा 6, ये आपका हो जाएगा 6। 60 को 6 से करोगे तो 360, 60 को यदि 6 से करो 360, और 6 गुना 4 24, 360 और 24 384, तो 384 आपका हो जाएगा। और ये किस में दे रखा है आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा का मान √5 - 1/4 के रूप में दिया है, तो कोसेक 18 का मान आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्या पता है, साइन 18 क्या होता है आपका, ये आपका होता है 1/, आपको किस प्रकार लिख सकते हो आप, इसको इस प्रकार आप यहाँ से लिख सकते हो। इसका उल्टा क्या लिख सकते हो आप, यदि आपको क्या दे रखा है कोसेक 18 दे रखा है, तो आप क्या लिख सकते हो 1/sin 18, क्योंकि आपको पता है ये आपका फॉर्मूला होता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, यदि ये निकालना है तो आपको क्या करना, ओनली ऑन इसका रिवर्स करना है, तो रिवर्स कर दो तो कितना, उसको आपको उल्टा लिखना है। यदि आपको कोसेक 18 चाहिए तो आपको क्या लिखना है, इसका उल्टा लिखना है, ये आपका हो जाएगा 4 √5 - 1, ऊपर नीचे में क्या करता हूँ √5 + 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा √5 + 1, और ये मेरा बन जाएगा √5 + 1। यहाँ आपका बन जाएगा a + b, a - b आपका क्या होता है a² - b², 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, माइनस यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 √5 + 1, और ये आपका 5 में से 1 आया तो 4, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √5 + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो बोर्ड मास पर आधारित है। बिना पेन कॉपी के इसको हम करने की कोशिश करेंगे। ये आपका आ जाएगा 500 को 20, 52 में से 20 गया तो 32, और 32 में यदि मैं 28 जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा आपका 60, तो यहाँ अगर आपका आ गया 60 तो ये आप लिख दो 60। आगे ये क्या दे रखा है, यदि मैं 9 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 3, 3 दूनी 6, और 6 8 में से 6 गया तो 2, और 7 और 2 9, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 69। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आगे यदि मैं सोल्व करता हूं तो आगे आपको क्या दे रखा है, देखो एक कार्य पी क्यू क्यू आर और आरपी द्वारा 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है, तो पी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है। तो पी प्लस, सबसे पहले आपको दे रखा है पी + क्यू कितने दिन में करते हैं, पी + क्यू करते हैं इसको 12 दिन में। आगे आपको दे रखा है क्यू + आर इसको करते हैं 15 दिन में। आगे आपको दे रखा है आर + पी, इसको करते हैं कितने दिन में, इसको करते हैं 20 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम आपका हो जाएगा 12, 15 एलसीएम, ये बहुत ही बेसिक सा आपको पता है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है आपका 60 होता है। यहाँ से यदि मैं इनकी एफिशिएंसी देखूं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी + क्यू की कितनी हो जाएगी 12 × 5 = 60, इसकी कितनी हो जाएगी 15 × 4 = 60, और इसकी आपके आ जाएगी 20 × 60, तो ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यदि मैं इनकी एफिशिएंसी को एक साथ ऐड करता हूं तो इनको यदि आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2p + q + r, और ये आपका ऐड होगा कितने आ जाएगा 5 4 9 और 3 12, ये आपका यहाँ से बन जाएगा। और यदि यहाँ पे क्या निकालोगे आप p + q + r निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 6। आपको निकालना क्या, p कितने दिन में उस काम को करेगा, तो इसके लिए आपको एक तो टोटल वर्क होना चाहिए और एक आपकी होनी चाहिए p की एफिशिएंसी। तो आपको पता है p + q + r की तो एफिशिएंसी आपकी 6 है। यदि मैं यहाँ पर क्या देख लूँ p + q की एफिशिएंसी देख लेता हूँ, तो p + q की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 5 है। तो यहाँ मैं क्या रखता हूँ, ये मैं 5 रखता हूँ, 5 प्लस क्या किसके द्वारा, आपको p के द्वारा करना है, तो p का एक बार आप रख लीजिए। आपको क्या दे रखा है p + q + r आपको कितना दे रखा है, ये आपका 6 हो जाएगा। आपको p की देखनी है तो आपको क्या देखना है, qr की कितनी हो जाएगी, आपकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो p + 4 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ से p की एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 2, तो p की एफिशिएंसी 2 है, p से काम करवाना है 60, कितना टाइम लगेगा 60 / 2, ये आपका हो जाएगा 30 डेज, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा के अनुकूल तैरते व्यक्ति की गति आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको किसकी गति दे रखी है, स्थिर जल में आपकी जो मैन है उसकी गति आपको दे रखी है 6 किलोमीटर/आवर, और मैं मान लेता हूं जो आपकी स्ट्रीम की गति है मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको मैं यदि x मान लेता हूं, तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 6, यदि धारा के अनुकूल जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा 6 + x, और धारा के प्रतिकूल जाते हो तो आपका कितना हो जाएगा 6 - x। टाइम किस में अधिक लग रहा है, टाइम आपको प्रतिकूल जाने में
3 गुना अधिक लग रहा है। यदि आपका क्या है यहाँ पर t टाइम लगता है तो यहाँ आपका कितना लगेगा, ये आपका लगेगा 3t, क्योंकि आपको 3 गुना यहाँ पर दे रखा है। और आपको बताया कि दोनों कंडीशन में आपको धारा के अनुकूल जाओ या प्रतिकूल जाओ, दोनों में क्या आपकी डिस्टेंस आपकी सेम होगी। यहाँ से आपका t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 प्लस x इक्वल टू 6 18 माइनस 3x, और ये इधर आ जाएगा तो आपका 4x, और यहाँ से आपका 18 में से 6 गया तो 12। यहाँ से आपकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि धारा के अनुकूल तैरते समय व्यक्ति की गति कितनी है, तो व्यक्ति की गति आपकी 6 है और इसकी स्ट्रीम की कितनी है आपकी 3 है, तो धारा के अनुकूल कितनी हो जाएंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे आपकी, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 है वो आपका आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे यदि मैं बात करूं, 30 व्यक्ति एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काटते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, आदमी 3 गुना हो रहे हैं, तो आपका पता है कि काम जो करने का समय होगा वो क्या होगा आपका, उस काम के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो आपके कितने चाहिए, 1/3 चाहिए, क्योंकि आदमी ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका जो काम करने के व्यक्ति चाहिए वो आपके कम हो जाएंगे। तो ये आपका 3 गुना हो रहा है, तो आपके व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 1/3 गुना, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10, और 10 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। आगे यदि मैं बात करूं, इसमें क्या बोला है, एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य आपको 1547 दे रखा है, तो बोतल का अंकित मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले ये छूट आपको दे रखी है कितनी, ये आपको दे रखी है 15%, तो 15% के अकॉर्डिंग मैं देखूं, यदि 100 आप क्या मानते हो, अंकित मूल्य मानते हो, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 100 - 15 85, 85 आपका विक्रय मूल्य है, तो आपको निकालना क्रय मूल्य। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली छूट के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा, लेकिन आपको एक छूट और दी है, यहाँ से अगर आप 100 क्या मानते हो, 100 यदि आप अंकित मूल्य मानते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एसपीआई की सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, 100 - 35 65। आपको ओनली ऑन करना क्या है, ओनली ऑन आपको यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप 5 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा, दोनों तरफ 5 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 17 × 85, और ये आपका आ जाएगा 13, और 5 × 25 को करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ से यदि आप करोगे 17 से, ये आपको बताया 17 × 9 = 153, और 17 × 1 = 17, और ये आपका आ जाएगा 13 × 7 = 91, और ये आपका आ जाएगा 7 × 4 × 100, और ये आपका आ जाएगा 2800, और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछे है, मार्क प्राइस आपके यहाँ से 2800 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में आपको दी गई है। आगे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें आपको देखो क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है एसएससी के एग्जाम्स में। तो इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, मैंने इसका शॉर्टकट बना रखा है। क्या शॉर्टकट है मेरा, मैं क्या देख रख चलता हूँ, 88 आपका क्या है, अधिक रन बनाए है। यहाँ से आपको क्या देखना है, 11वीं पारी के बाद देखना, तो आप ले लो 10 पारियों के बाद। तो 11वीं पारी के बाद पूछा तो आप क्या ले लोगे, 10 पारी ले लोगे, और कितना बढ़ाएगा उससे आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 88 - 40, ये कितना हो जाएगा आपका 48, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जो आपको 11वीं पारी के बाद का औसत आपका हो जाएगा 11 - 4 88। यदि आपको कौन सी पूछे, यदि 10 पारियों के बाद पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 88। 10 पारियों को पूछे तो हम उल्टा ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, 11 × 4 ले लेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 88 - 44, तो ये आपका हो जाएगा 40। तो दोनों कंडीशन में ये तो आपकी क्या है, 11वीं पारी के बाद है, ये आपका क्या है 10 पारियों का पूछेगा, तो ये आपका 10 पारियों का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक की, बेसिक क्या आपका 11वीं पारियों के बाद उसका औसत स्कोर आपको देखना है। तो मान लो कि 10 पारियों का उसका औसत कितना है, x है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 10 पारियों का 10x। लेकिन 11वीं पारी में वो क्या बना रहा है, 88 रन बना रहा है, तो टोटल कितने रन हो गए 11 पारियों के, 10x + 88। लेकिन वो क्या बोल रहा है, ये जो आपकी 11 पारी है इनमें औसत कितना बढ़ रहा है, औसत आपका 4 से बढ़ रहा है। औसत यदि 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा आपका x + 4, और पारी कितने टोटल 11, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 11 पारियों का योग आ जाएगा, दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा 10 + 88, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 11x + 44। तो यहाँ से इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना बचेगा, ये आपका बन जाएगा x, और 88 में से 44 गए तो आपका कितना बचेगा 44। ये आपका आ जाएगा क्या 10 पारियों का औसत। लेकिन इसने पूछा क्या है, 11वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, तो 11वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, ये आपका 4 से ऐड हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 48 आपका हो जाएगा 11 पारियों के बाद का औसत, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दे रखा है। बहुत से बच्चे इसमें थोड़ी गलती कर देते हैं, 48 क्या रख देते हैं, 44 ऑप्शन को सही कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। आगे यदि मैं बात करूं तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 40% प्राप्त हुए और
30% मत अवैध थे, तो मतों की कुल संख्या आपको 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो आपको टोटल मत दे रखे 7500, उसमें से 30% आपके क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैध कितने बचे आपके? 7500 का 70%, 7500 का 70% आपके वैध बचे। आपको बताना क्या है, इसमें आपको दो कैंडिडेट दिए, उनके बीच आपको डिवाइड करना है। एक कैंडिडेट को आपको मिल रहे 40%, दूसरे को आपको मिल रहे कितने? 60%। तो वह वैध मतों के आपको क्या बताना है? दूसरे कैंडिडेट के लिए बताना है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? टोटल के 60%। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से ओनली वन आपको करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यदि आप लगाओगे तो 20 से 20, ये आपका 25 या 75, ये आपका आ जाएगा 25 चौक 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 15, ये आपका कितना आ जाएगा? 15 7 105, यानी कि 150 गुणा 3, ये आपका बन जाएगा 0, 5 6 15, और ये आपका आ जाएगा 3150। आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे जी मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की। फिर से आपके पास डीआई आ गई। डीआई के लिए मैंने आपको बताया कि आपसे डायरेक्ट को देखना, तो आपसे पूछा गया है। तो इससे क्या पूछा है? रविवार और शनिवार को बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या मंगलवार को बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत आपका है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले देखना है रविवार और शनिवार, यानी कि सैटरडे और संडे, उसके लिए आपको देखना है सी। तो ये आपके दोनों आ जाएंगे 195 और 235। तो इनको योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, कैरी होगा हमारा 1, 9 और 3 12 और 1 13, कैरी होगा हमारा 1, ये आपका हो जाएगा 4, 430 आपका यहाँ से आ जाएगा। ये आपको बताना कि किसका, ये जो आपको बताना है ये किसका परसेंटेज है। ये देखो आप किसका दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है मंगलवार को बेकरी ई द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या की तुलना में। तो मंगलवार को ई द्वारा बेचे गए, तो मंगलवार क्या आएगा आपका? ट्यूसडे आएगा। तो यहाँ से ई द्वारा कितने बेचे गए? 325 बेचे गए, ये आपका आ जाएगा 325, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? इंटू 100, और यही आपको बताना है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आगे 25 से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 25 से 4, और ये आपका आ जाएगा 25 से 25 एकम 25, 25 एकम 25 बच गया आपका 7, 25 75, ये आपका आ जाएगा 13। इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 430 गुणा 4 डिवाइड बाई 13, और ये आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 160 गुणा 12, 160 प्लस 12, 160 प्लस 12 172 बट्टे 13। तो 13 से करोगे तो आपको पता है कि क्या होता है आपका? 13 एकम 13 बच गया आपका कितना? 4 42, 13 थे 39, 13 थे 39 बच गया आपका 3, यानी कि 30 बन गया, 13 दूनी 26, लगभग आपका कितना आ रहा है? 125% के आसपास आ रहा है। यहाँ से अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर किसके आसपास आ रहा है? 125% के आसपास। आगे जी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि क्वेश्चन नंबर 15 आप देखते हो तो इसमें आपको बोला है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बतानी है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए क्या समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका? डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होता है आपका? क्षेत्रफल होता है, जो कि आपको 48 दे रखा है, और एक जो आपको डायगोनल दे रखा है वो आपको दे रखा है 8। यहाँ से यदि आप दूसरे डायगोनल की निकालोगे लंबाई तो कितना हो जाएगा आपका? 48 गुणा 2 डिवाइड बाई 8, ये आपका आ जाएगा 8 6 48 और 6 दूनी 12, ये आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ से अगर मैं इसका देखूं क्या डायग्राम का किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है? जो आपके विकर्ण दे रखे हैं वो क्या करते हैं? आपके समद्वि बाधित करते हैं। एक विकर्ण आपका 8 है, तो ये आपका कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज के बारे में। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका 8 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4, और ये आपका पूरा कितना है? डायगोनल ये आपका 12 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से आपको निकालने की साइड की लंबाई, साइड की लंबाई कितना होगा? ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से आपकी साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ से यदि आप करोगे तो आपका हो जाएगा 36 प्लस 16, और ये आपका हो जाएगा √52, और √52 क्या कर सकते हैं हम? 4 गुणा 13, तो 4 के लिए आपका √2 हो जाएगा और 13 आपका अंदर रह जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू √13, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन भी है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें क्या बोला है इसने? इसमें बोला है क्या एक बेईमान व्यापारी ₹40 प्रति किलो के भाव से चीनी बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में तौल में हेराफेरी करके 1 किलोग्राम के बजाय क्या दे रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। तो इसका मतलब क्या? उसका वास्तविक लाभ वानी आपको बताना है। तो वो क्या कर रहा है? वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वो 45 रुपए प्रति किलोग्राम के नुकसान, यानी कि 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो क्या कर रहा है? नुकसान अपना
झेल रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूं वो क्या कर रहा है, यदि मैं 1 किलोग्राम का मूल्य कितना मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, अगले बेचने वाले को क्या बोल रहा है, देखना वो क्या बोल रहा है कि मेरे तो आपके 45 रुपए लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ, मैं आपको ओनली 40 रुपए में ही दे रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आपका, 1 किलोग्राम का मूल्य आप एक लेके जा रहे हो। तो वो क्या बोलेगा, जो भी आपका कस्टमर आएगा उसको यही बोलेगा कि मेरे तो 45 रुपए लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको 40 रुपए में वो सामान दे दूंगा। तो ये आ गए आपके कितने रुपीज। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, बेचते समय क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 1000 किलोग्राम के लिए वो कितना दे रहा है, ओनली ऑन 800 ग्राम क्या दे रहा है, अगले कस्टमर को दे रहा है। तो यहां से आपका क्या आ गई, ये आपके आगे क्वांटिटी। और जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्वांटिटी दी हो तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना, आपको निकालनी है उसकी प्राइस। प्राइस क्या होती है, यदि आप कभी मार्केट जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जो सेब मिलते हैं वो कितने रुपए के, 15 रुपए किलो मिलते हैं, 6 रुपए, जो आपके और कुछ भी आपका जो सामान मिलता है वो आपको क्या मिलता है, किलो में रुपए के हिसाब से मिलता है। तो वही आपको इसमें निकालना है। तो ये क्या कर रहा है, 45 रुपए ले रहा है 1000 की क्वांटिटी पर, तो उसने खरीदा कितने का, ये आपका खरीदा इतना 45/1000। इसका यदि आपको क्या निकालना, आपको निकालना उसका लाभ व हानि परसेंटेज। तो इसके लिए यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो आपके जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो आपके हो जाएगी इजी। यहां से आपका आ जाएगा रेशियो 40/800। यदि आप इनका रेशियो निकालोगे तो देखना क्या आएगा आपका, ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 8 से आपका आ जाएगा 5, और ये आपका आ जाएगा 45, और ये आपका 10 यदि उधर लेके जाओगे इस 10 को, ये आपका आ जाएगा 50, और यहाँ से 5 से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 9/10। ये आपका आ जाएगा, शिप पे आपका आ जाएगा 9 रुपए प्रति किलो, और आपका जो एसपी आ जाएगा वो आपका 10 रुपए प्रति किलो। ये आपके 9 और 10 रुपए नहीं है, ये आपके भाव है, ये आपकी प्राइस है। तो यहाँ से उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का किस पर, 9 पर इंटू 100। तो प्रॉफिट होगा कितने का, 11 सही 1/9% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये आपको पता है कि 1/9 की जो आपकी रेशियो वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है, वो कितनी होती है आपकी, 11 से 1/9%। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करूं, आगे आपको दे रखा है किसका, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको देखो क्या बोला है, इसने बोला है संख्या 5 1 3 2 8 3 2 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। तो एक चीज आपको देखनी है, संख्या क्या आपकी सम है, संख्या क्या दी गई आपको, सम संख्या दी गई है, तो विषम संख्या से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, सम संख्या कभी भी विषम संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, इस चीज का आप ध्यान रखना। ऑप्शन सी और डी तो मैंने देखते ही कैंसिल कर दी। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन ए और बी की। तो यहां से अगर मैं देखूं क्या, इसमें आपको पता है कि 6 में आपका 3 आ रखा है, यदि मैं ऐड करता हूं और यदि उनका ऐड 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड आपका नहीं होगा। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, ये हो गया आपका, ये 3 भी हो गया, 8 2 10 3 13 और 2 15, यानी कि आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 15। तो निम्न से किससे पूर्णतः विभाजित है, ये आपका किससे, 6 से पूर्णतः विभाजित है आपका। आगे यदि मैं देखूं किसमें, यदि आपका आगे देखते हो क्या 8 से देखते हो तो 8 से भी आपका क्या हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, 8 132 से आपका डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका मैं एक बार देख लेता हूं मैं। 5 और 1 6, 6 आपका हो जाएगा, 3 आपका हट जाएगा, 8 2 10 3 13 और 2 15, यानी कि आपका 3 से भी हो रहा है, यानी कि आपका 8 से 6 से भी हो रहा है। यहाँ से अगर मैं देखूं क्या, यदि आपका 9 से देखते हो तो 9 से देखना आपका कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 1 9, ये आपका हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 9 से आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा। शायद इसने ये पूछा है कि आपका किससे डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें शायद आपकी टाइपिंग मिस्टेक आपकी हो सकती है, या तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, या आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ आपको शायद पूछा हो कि किससे डिवाइड नहीं होगा, तो आप देख सकते हो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके साथ यदि आप एक बार 7 से भी चेक कर लो तो आपका कितना आएगा, 7 7 49 बच गया आपका 2 23, 7 21 से आपका बच गया 7 21 1 8 7 19 14 4 3 7 से 42 1, यानी 7 से भी आपका नहीं हो रहा। तो सीधी सी बात क्या है, सीधी बात है आपका जो चक्कर पड़ रहा है वो किस में पड़ रहा है, आपका 8 और 6 में पड़ रहा है। तो 8 से तो डिवाइड हो रहा है, आपको दिख रहा है कि लास्ट वाले तीनों डिजिट आपके 8 से हो रहे हैं, 6 से भी हो रहा है, ये भी दिख रहा है, तो इस दोनों से आपका क्या डिवाइड है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 8 से 6 दोनों से आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करूँ 18 का, तो ये आपका हो जाएगा, एक आयत का विकर्ण आपको 17 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका परिमाप आपको 46 सेंटीमीटर है, और इसके आपके आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपको यदि ट्रिपलेट याद है तो आपको 17 का ध्यान आते ही आपको क्या आना चाहिए, आपको पता है कि आयत किस प्रकार होता है, आपका आयत इस प्रकार होता है, यहाँ से आपका क्या होता है, लंब होता है, और ये आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका यदि मैं ए बी सी और डी मान लूँ, ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका दे रखा है। ट्रिपलेट क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ट्रिपलेट आपका होता है 15 8 और 17 का। अब आप वेरीफाई करवा लीजिए क्या आपने ट्रिपलेट सही माना है। तो यहाँ से आप इसका क्या निकालोगे, यहाँ से अगर आप परिमाप निकालोगे तो 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 दूनी आपका कितना होता है 46,
इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो जो हमने ट्रिपलेट माने, जो हमने लंबाई और चौड़ाई मानी है वो हमारे एकदम से करेक्ट है। तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 गुणा 8, 15 8 120, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो इसमें आपको दे रखा है a प्लस बी आपको 8 दे रखा है, a माइनस बी आपको 6 दे रखा है। मात्र 2 सेकंड का आपका सवाल है, ये अपना एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको आप एक बार बोल दीजिए। यहाँ से अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14 और a इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। यहाँ से यदि आप दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2b और 8 में से 6 गया तो आपका आ जाएगा 2, b आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका a इंटू बी करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 गुना 1 इक्वल टू 7, जो कि आपके ऑप्शन डी में देख है। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, आपको निकालना एवरेज संख्या आपको दी गई है, तो इनका योग करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, आपको जिसके भी लास्ट के 2 डिजिट का योग आपका 10 बन रहा है उसको आप सबसे पहले एक साथ जोड़े में लोगे। तो यहाँ आपका 1.2 मिल रहा है, यहाँ आपका 4.8 मिल रहा है, तो 48 में 12 ऐड करोगे तो आपको पता है 60 होगा। 60 के लिए जो पॉइंट लगेगा तो इसके आपका आ जाएगा 6, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपके बन जाएंगे 6। ये आपका 1.7 है, ये आपका कितना है 17.3 है, तो 17 में 1 जोड़ दिया तो 18 और एक पीछे से आपका आ गया 19, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 19, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 10.5 और 24.5, 24 में 10 ऐड होगा 34, एक पीछे वाला आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 35 और ये आपका 3 चल ही रहा है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 19 और 6 25 और 35 में 25 जोड़ोगे 60 और ये आपका आ जाएगा प्लस 3 63। और आपकी संख्या कितनी है पूरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करना है तो 7 9 63, तो 9 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। आगे यदि मैं बात करूं तो आपको दे रखा है 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी 640 में बेच जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य आपको देखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि पहले जो छूट दे रहे हैं इसमें क्या हो रही है 5 से 4 हो रही है, दूसरे में क्या हो रही है आपकी 5 से 4 हो रही है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 25 से कितनी हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी। यहाँ से आपको देखा विक्रय मूल्य 460 कितना गुना है, ये आपका कितना गुना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 गुना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 गुना, 25 को 40 से करोगे तो 25 चौक 100, ये आपका हो जाएगा 1000 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी आ जाएगी मार्क प्राइस। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करूं, आगे आपकी फिर से डीआई दी गई है, तो डीआई में आप देख लीजिए आपको क्या दिया गया है। इसमें आप दो डीआई थोड़े आपकी बड़ी थी तो इसलिए क्वेश्चन आपका मैंने अगले पेज पे लिख दिया है। अगले पेज पे आपको देखना हिंदी में क्या बोला है, सेक्शन ए बी सी में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या सेक्शन बी सी डी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो एबीसी में उपस्थित हुए छात्रों की औसत संख्या, तो यदि आप देखते हो उपस्थित होने वाले छात्र तो कितने आपके 1800 हैं और जो आपके पास्ट स्टूडेंट है वो कितने 800 हैं। इनका डेटा आपको अलग अलग दे रखा है ए बी सी डी ई के लिए, और इसका भी आपको ए बी सी डी ई के लिए आपको अलग अलग दे रखा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका डिग्री में है, ये आपका परसेंटेज में है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको डिग्री में डीआई दिखे उसका आधार होगा 360, यदि परसेंटेज में दिए तो उसका आधार होगा आपका 100%। यहाँ से आपको देखना है किसके लिए, ए बी सी के लिए उपस्थित छात्रों की औसत संख्या आपको देखना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1800, तो 1800 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 360। आपको देखना है किसके लिए, ए बी और सी के लिए, तो ए बी सी के योग कितना हो जाएगा, ए का आपको योग दे नहीं रखा, ए का योग आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पूरे टोटल का योग आपका 360 होता है, बाकी आपको बी से लेके ई तक आपका दे रखा है, इनको योग करना है और 360 में से माइनस करना, आपका किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। तो यहाँ से योग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 और 100 कितना हो जाएगा आपका 150, 150 10 160 260, 260 और 58 कितना हो जाएगा आपका 260 और 318 आपका हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 360 में 318 घटेगा, तो आपको क्या करना, ओनली 30 में से कितना 60 में से कितना घटाना है 18 घटाना है, तो आपका कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। तो एक के लिए कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यदि ए बी सी आप योग करोगे कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 50 150 और 42 192 डिग्री का आपको मान प्राप्त करना है। यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी सी का क्या हो जाएगा औसत, औसत निकालने के हम लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ आपको औसत निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा, आपसे रेशियो यहाँ से पूछा गया। तो यहाँ से अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो देखना आपका क्या बनेगा। यहाँ से यदि मैं कैंसिल करता हूँ तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 से आपका 10, ये आपका आ जाएगा 18 दूनी 36, ये आपका आ जाएगा कितना 2 9 18 2 6 12 गुना 10, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से 960, ये आपका बन जाएगा 960। अब आगे क्या दे रखा आपको, सेक्शन बी सी डी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का औसत आपको देखना है। तो यदि आपको देखा है तो ये पास हुए टोटल कितने आपके 800, और आपको किस में देखना है, आपको बी सी डी में देखना है। तो बी सी डी का योग कितना हो जाएगा आपका 25 और 15 हो जाएगा 40, और 40 के साथ आपका 30 हो गया तो आपका 70 है। तो 800 का 70% कितना हो जाएगा आपका, 800 का 70% आपका हो जाएगा
8 गुणा 70 8 7 56 यानी कि 560 आपका हो जाएगा। और ये आपको रेशियो निकालना है 960 और 560 का। तो ये कितना बचेगा देखना आप, यहाँ से यदि मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा, 4 से आपका ये 14 आ जाएगा, 8 से आपका ये 12 आ जाएगा और 8 से आपका ये 7 आ जाएगा और रेशियो आपका आ जाएगा 12:7। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन डी देखता हूँ तो ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है क्या 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में दे 484 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो ये भी आपका जो अंकित मूल्य और एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो हमने निकाला था पीछे, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों आपके परसेंटेज के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और किसमें, प्रॉफिट और लॉस में। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में दे 484 का वर्तमान मूल्य आपको बताना है। तो आपको क्या हो जाएगा, पहले वर्ष में क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, यदि आपके पास क्या है प्रिंसिपल आपका 100 है तो कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या दे रखा है, आपको जो वार्षिक दे यानी कि अमाउंट आपको दे रखी है कितनी 484, कितना गुना हो रही है आपकी 4 गुना हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 400, ये आपका वर्तमान मूल्य हो जाएगा। यानी 400 रुपए पे 10% की दर से 2 वर्ष का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा उसके साथ जो आपकी अमाउंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 484 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे यदि मैं देखता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें इसने क्या बोला है देखो, इसमें यह बोला है क्या एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। तो ये तो आपने को दे दिया, सीधी सी आपकी लंबाई आ जाएगी किसके बीच, ए से बी के बीच। तो ए से बी के बीच की लंबाई कितनी आ जाएगी 60 गुणा 3 180। आगे इसने क्या दिया है, आगे इसने दिया है क्या, वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक की यात्रा 2 घंटे का समय लेती है। यदि आपको बी से सी तक जाना है तो इसके लिए आपकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, चाल आपकी हो जाएगी यहाँ से 50% अधिक। 60 का 50% आपको पता है 30, 60 में 30 ऐड करोगे तो आपका 90, आगे जाएगी 90 की स्पीड से कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो कितनी दूरी तय कर लेगी, 90 गुणा तो 180, यानी कि ए से सी तक की टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 180 प्लस 180 360। यहाँ आपको दिखाना है कि ए से सी तक ट्रेन की औसत गति क्या है। औसत गति के लिए आपको क्या देखना है, औसत स्पीड के लिए आपको देखना है आपकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ए से सी तक 180 और 180 360। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम हो जाएगा 3 घंटे और 2 घंटे 5 घंटे। तो यहाँ से आप करोगे तो ये 5 से 2 पर चला जाएगा और 36 दूनी 72 आपका क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, उसकी औसत चाल आ जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है वो एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको देखो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 4 उम्मीदवारों मैदान में थे जिनमें से 3 को राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोटों जो आपके देखें 1,89,000 थे, तो चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले। तो राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट आपको मिले। एक आपको क्या दे रखा है, 4 आपके उम्मीदवार दे रखे हैं, उसमें से 3 का रेशियो तो आपको यहाँ पर दे रखा है और जो आपका चौथा है उसके आपको टोटल संख्या में आपकी वैल्यू दे रखी है। और जो आपके 4 है उनका टोटल वोट कितने मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं आपके 1,89,000। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आप दोनों को माइनस करोगे 1,89,000 से 18,000 को माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, इन तीनों का योग आपका आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस करोगे तो आपको पता है कि दोनों में 3 जीरो तो आपके लास्ट में रहने वाले हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ 9 में से 8 गया तो आपका 1 बच गया, यहाँ से 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो आपका 1 बच गया, यहाँ पर आपका 18 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 17। ये आपका हो जाएगा 1,71,000 आपका यहाँ से बन जाएगा। इसको आपको क्या चेंज करना, आपको इसको 2:3:4 में आपको डिवाइड करना है। यहाँ से आपका रेशियो के अकॉर्डिंग आपका योग कितना आ रहा है 4 3 7 2 9, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आपकी 9। तो आपको बताया कि 19 के पहाड़े में कितनी बार 9 बार आपका 171 आता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 19 में 171, तो आपका बन जाएगा कितना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19,000। आपको वैल्यू यदि किसके निकालनी है, पहले के लिए निकालें तो आप क्या करोगे 19,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 38,000। और दूसरे के लिए आपका आ जाएगा 19,57,000, चौथे के लिए आपका आ जाएगा 19,76,000। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन में कुछ ही नहीं था, बस आपको ओनली थोड़ी कैलकुलेशन आपको थोड़ी हार्ड दे दी गई थी, बाकी इस पेपर में आपको कुछ भी अलग से नहीं देखने को मिला है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे यदि मैं कोई भी सॉल्यूशन लेके आता हूं उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।